हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोलेनॉइड। देखो, एक सोलेनॉइड क्या होता है? जब हमें किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। ए सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। देखो, इस तरह से, जैसे मान लो कि कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है, आपने इसको कैसे वाउंड किया हुआ, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। आप इसको किसके ऊपर वाउंड करोगे? देखो, आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, आप जैसे कोई कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है, उसके ऊपर आप कैसे करोगे? इस तरह से आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से वाउंड करोगे हेलिक्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। क्लियर है? ओके। अब देखो, अब सोलेनॉइड का यूज़ हम मैग्नेटिज्म में क्यों कर रहे हैं? देखो, हमने क्या किया, जब हमने एक सोलेनॉइड में से करंट पास करवाया तो हमने देखा, और उसको हमने जब फ्रीली सस्पेंड किया तो उसने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। कैसे अलाइन कर लिया खुद को? नॉर्थ साउथ। वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो गया। वो किस डायरेक्शन में अलाइन हुआ? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जब उसमें से करंट पास करवाया। और अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन अलाइन करता है? जब भी कोई फ्रीली सस्पेंडेड चीज़ होती है, इट मीन्स वो क्या है? एक मैग्नेट ही अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। इट मीन्स जो सोलेनॉइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए मैग्नेट की तरह, जब उसमें से करंट फ्लो करवा रहा था। अगर हम करंट फ्लो नहीं करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रहा है। सिर्फ जब हमने उसमें से करंट फ्लो करवाया तो उसने खुद को कैसे अलाइन कर लिया? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इट मीन्स जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स वो, तभी तो उसने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने उस करंट की पोलैरिटी को चेंज कर लिया। मान लो अभी यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और बाद में हमने इनकी पोलैरिटी को चेंज कर लिया। नेगेटिव को इधर ले आए, पॉजिटिव को इधर ले आए, तो क्या हुआ? तो क्या फर्क पड़ा उस सोलेनॉइड में? उस सोलेनॉइड ने अपने आप को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। कैसे कैसे रोटेट हो गया? 180 डिग्री से, और वैसे उसने अपने आप को अलाइन कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन हमने की। तो देखो, इस चीज से क्या प्रूव हो रहा है कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो क्या कैसे बिहेव कर रहा है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया वैसे ही उसने खुद को भी डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। 180 डिग्री से उसने अपने आप को रोटेट कर दिया। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है आपको? ओके। अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे नॉर्थ पोल बनेगा उसका सोलेनॉइड का, और कैसे साउथ पोल बनेगा। ठीक है, देखो, जब भी आपने ये चीज़ याद रखनी है। देखो, जैसे ही करंट जैसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपने इस तरह से एन ड्रॉ करना है। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ पोल। इस तरह से आपने रिमेंबर रखना है इसको, ये नॉर्थ पोल बन रहा है। और जैसे ही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखो इस तरह से आपने एस, ये एस बन रहा है साउथ पोल। ठीक है, जैसे ही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साउथ पोल बन रहा है, और जैसे ही करंट क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नॉर्थ पोल बन रहा है। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? ओके। अब देखो, अगर आप इस वाली चीज को ध्यान से देखो, यहां से करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहां से जा रहा है, देखो इस तरह से, यहां जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर को बाहर, ठीक है, ऐसे करके, फिर इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, ऐसे ऐसे कर करके, इधर से अंदर, इधर से बाहर, और यहां तक। क्लियर हो रहा है आपको ये? है ना? अब देखो, इसमें हम नॉर्थ और साउथ कहाँ कहाँ बन रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ थोड़ा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो, जैसे अभी हम कैसे कह रहे हैं, देखो मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ इसी एक ही रिंग को। इस तरह से करंट जा रहा है, मान लो इस तरह से। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ वापस आ जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर? देखो, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ एक रिंग कंसीडर किया है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। समझ आ रही है वाली बात? ठीक है। अब देखो, इसमें
अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है, इस तरह से, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। आप इसको इस तरह से कंसीडर करो, मान लो ये है, ये इस तरह का रिंग है, ठीक है। देखो अब इसको यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, मीन्स ये ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ से ऐसे ऐसे करंट मूव कर रहा है। इधर से देखो, इधर से ऐसे आ रहा है करंट, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। इधर को अंदर जा रहा है और यहाँ से द्वारा ऐसे, और यहाँ से बाहर निकलता हुआ ऊपर से, देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है करंट इधर से। ये वाली जो चीज़ है वो ये वाली है, ठीक है। और ये वाली, समझ रहे हो आप? क्लियर हो रहा है आपको? इधर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इधर से ऐसे जा रहा है। क्लियर है ये चीज़, है ना? ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, देखो ऐसे। अगर अब आप मान लो आप यहाँ से इस साइड से इसको देख रहे हो, इस रिंग को, तो आपको करंट कैसा मूव करता हुआ दिख रहा है? आप ध्यान से देखना, एक बार देखो। आप इसको जब घर पे खुद ट्राई करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है अभी, इस तरह से, ठीक है। अभी आप अज्यूम करो कि आप यहाँ से देख रहे हो, देखो इस तरह से, जो यहाँ से उसको देख रहा है उसी करंट कैसा फ्लो करता हुआ दिख रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ऐसे, मैं ऐसे मूव कर रहा है करंट, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, अंदर, और यहाँ से बाहर आ रहा है ऐसे करके। तो जो यहाँ से देख रहा होगा उसको कैसे दिख रहा है? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ। और क्लॉकवाइज में जब करंट फ्लो करता है तो क्या बनता है? साउथ पोल। तो ये वाली साइड क्या हो गई? साउथ, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखो, करंट तो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। अगर आप यहाँ से इसे देख रहे हो, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो जो करंट है वो कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप यहाँ से देखोगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इट मीन्स इस तरफ क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज हो करंट तो नॉर्थ। तो इस तरह से बनेगा इसमें, ये साउथ और ये नॉर्थ। क्लियर हुआ आपको? ये देखो, ये वाला रिंग ये है, इधर से करंट नीचे आ रहा है, ये देखो ये नीचे आ रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से नीचे, ये इस वाले पोर्शन में कहाँ आ रहा है? करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इनसाइड द पेपर, और यहाँ से बाहर आ रहा है, ये वाला यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। क्लियर हुई आपको ये चीज़? आप इसको खुद घर पे ट्राई करना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यही चीज़ यहाँ पे है, तो इट मीन्स इस वाले केस में अब हमने यहाँ क्या बन गया इसका? साउथ पोल, और यहाँ क्या बन गया? नॉर्थ पोल। क्लियर होगी आपको डायरेक्शंस? ठीक है। देखो अब ये तो होगी डायरेक्शन की बात, है ना। अब सेकेंड थिंग है, अब देखो हम इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये आपकी अपर वाली साइड है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड, और ये डाउन वाली साइड है, इस तरह से। तो अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो देखो इस वाली साइड से जो करंट है, देखो करंट की डायरेक्शन में वही ले रही हूँ, कैसे? ऐसे करंट करके करंट मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपकी अपर साइड है। यहाँ पे देखो तो आपको कैसा लग रहा है? करंट कैसे निकल रहा है? बाहर, ठीक है। तो इस वाली साइड से बाहर आ रहा है करंट, और इस वाली साइड से, नीचे वाली साइड में करंट कैसे आ रहा है? इनवर्ड। क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ से बाहर आ रहा है इस वाली पोर्शन से, और यहाँ पे इनसाइड द पेपर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। देखो आउटवर्ड करंट के लिए हम कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे हम करंट के लिए शो कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम पे वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया था ना, कैसे करते थे? जो अगर हम क्रॉस ड्रॉ कर रहे हैं, क्रॉस मीन्स इनवर्ड, यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं, क्रॉस हो गया इनवर्ड, मीन्स यहाँ पे जो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? अंदर, इनसाइड द पेपर, ठीक है। और यहाँ पे आउटसाइड जो आपके पास करंट है वो कैसे आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम डॉट लगाते हैं, और क्रॉस किसके लिए लगाते हैं? हम इनवर्ड के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो इस वाले पोर्शन को जब आप देखोगे, देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन, इस तरफ करंट कैसे आ रहा है? इनवर्ड, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कैसे किया? क्रॉस से, इनवर्ड करंट के लिए। और जब आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे देखो ये अपर वाला, यहाँ से करंट कैसे लग रहा है आपको? जैसे ये क्या आ रहा है? बाहर को आ रहा है, तो आउटवर्ड करंट को आप डॉट से आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो इसको। क्लियर होगी ये फिगर? ओके, ये तो होगी करंट की बात। अब देखो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो देखो किस तरह से करेंगे। अब हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, देखो जब हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड। करंट की डायरेक्शन में हम क्या प्लेस करते हैं? अपना थंब। अगर हम ऐसे देखो, नीचे को है करंट कहाँ जा रहा है अभी आपका? इनवर्ड में। मैं इसकी बात कर रही हूँ। करंट इनवर्ड है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है? यूं करके। देखो करंट इस डायरेक्शन में है नीचे, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बन रही है? इस डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है?
इस डायरेक्शन में। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, देखो जो यहाँ किया हमने, करंट इस डायरेक्शन में और जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ से इधर जा रही है और इधर से आ रही है। देखो सब में जहाँ पे करंट क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में है, आपको अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट कैसा है, इनवर्ड है इस डायरेक्शन में, और जो फिंगर है आपकी, जो कर्ल हो रही है फिंगर, ये किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर हो गया आपको ये? ओके अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे करंट कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको अपने थंब को कैसे प्लेस करना है, करंट की डायरेक्शन में, इस तरह से। ये है करंट की डायरेक्शन, इस वाले केस में आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, मतलब इस तरह से मूव करेंगी मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है आपको ये वाली, इस तरह से। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर हो रहा है आपको ना ये वाली चीज़? देखो अगर मैं यहाँ दोबारा भी कर लूँ इसको, देखो ये वाली, देखो ये इस तरह से हम शो कर रहे हैं। मान लो ये आपने अपर वाला फेस ले लिया है, और ये आपका डाउन वाला क्रॉस से है, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट क्या है, अब आपका ध्यान से देखो तो करंट जा रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, इनवर्ड। इनवर्ड है तो आपको ऐसे रखना है अपना थंब, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे बनेगी, मीन्स इस डायरेक्शन में। करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे चल रहा है, इस केस में भी यही होगा, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ भी ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन। अब इसमें अगर आप ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैसा है, बाहर आ रहा है, डॉट मीन्स आउटवर्ड, ठीक है। तो करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाली है, कर्ल इस तरह से चल रही है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ऐसे और ऐसे, इस तरह से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब आप देखो इनसाइड देखोगे सोलेनाइड, तो देखो इसी डायरेक्शन में है। ये क्या था आपके पास, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपको मिलेगी, कैसे, लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से मूव करती हैं इनसाइड द सोलेनाइड। क्लियर होगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? देखो यही हमने चीज़ यहाँ पे भी राइट डाउन की है, ठीक है। यहाँ स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने एक ही बनाई है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये वाली, ये आपको समझ आ गया, ये आउटवर्ड करंट था। आप अपना राइट हैंड थंब रूल आप एक बार यूज़ करना, तो आपको समझ आ जाएगी ये डायरेक्शन हमने कैसे ली है। देखो ये वाली डायरेक्शन भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द सोलेनाइड कैसी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है इनसाइड द सोलेनाइड। क्लियर हो गया ये वाली चीज़? ओके अब देखो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, कि सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आज इस लेक्चर में मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी, ताकि अगर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते तो बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए मैंने इस वाले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दे दी कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, कैसे साउथ और नॉर्थ पोल बनते हैं, ठीक है। अब देखो हम जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इनसाइड द सोलेनाइड, तो हम कंसीडर करते हैं कि जो सोलेनाइड है वो आइडल है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आपका सोलेनाइड है वो क्या है, वो आइडल है, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आइडल सोलेनाइड कब होता है, जब सोलेनाइड की जो लेंथ है, मीन्स ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है, इसे हम एल मान लेते हैं। मान लो ये जो इसकी लेंथ है, देखो ये एल है, ठीक है। जब इसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू किसके, इसके जो भी आपके पास कॉइल है, जो भी रिंग बन रहा है उसके रेडियस से, मीन्स लेंथ बहुत ज़्यादा होती है सोलेनाइड की। देखो जब लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ ए रिंग और कॉइल, जो भी आप इसको कहें, ठीक है, उससे, एक ये वाला केस है। और सेकंड, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास जो वायर की हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए। तो हम सोलेनाइड को क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक आइडल सोलेनाइड है। ये देखो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, अगर आइडल सोलेनाइड चाहिए तो उसकी लेंथ जो है सोलेनाइड की वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसके रेडियस, और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर की वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो फिर हम क्या अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो इनसाइड द सोलेनाइड कैसी होंगी, स्ट्रेट होती हैं एंड यूनिफॉर्म इन नेचर होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और यूनिफॉर्म इन नेचर होती हैं।
और जो आउटसाइड द सोलेनॉइड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम अज्यूम करते हैं कि ज़ीरो है। आइडल सोलेनॉइड के केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द सोलेनॉइड वो क्या है, ज़ीरो है। क्लियर हो गया आपको? ये चीज़ें हम अज्यूम करेंगे। आप ये वाली चीज़ राइट डाउन भी कर सकते हो जब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जब हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक ये आज आपको क्लियर हो गया सोलेनॉइड के बारे में। ओके, थैंक यू।